नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं सीमा जावेद जी, अल्पसंख्यक बोर्ड की सदस्य हैं, जो जनपद दौरे पे आई हैं। मैडम, तो पहले हमारी तरफ से आपको जनपद आने पे बहुत-बहुत बधाई और हमारे चैनल टीम की तरफ से बहुत बधाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप जो जनपद आई हैं, मुख्य प्रमुख क्या कारण हैं? और उन कारणों में आप जिस कारण आ रही हैं, कितना सक्षम हो पाई हैं कि लगा कि जनपद में लोग सक्रिय हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं कारण बता दूँ अनुरागिनी संस्था द्वारा नई रोशनी के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व का विकास का एक कार्यक्रम जो इन लोगों ने किया, जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसमें बहुत अच्छा काम किया। अभी 2 मदरसों में मैं गई थी। एक में समूहों की कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई और दूसरे में नई रोशनी वाली योजना की महिलाओं से, बच्चियों से मुलाकात हुई। तो मैंने देखा वहाँ उन लोगों में बहुत परिवर्तन आया है। मात्र 6 दिनों के ट्रेनिंग में इतना परिवर्तन आना, मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे आके अपनी बात स्टेज पर जाके खुद कह रही हैं। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर अगर आया है तो ये योजना पूरी तरीके से बहुत अच्छे से ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जनपद के साथ अगर देखा जाए, समाज में आज भी महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं और आगे आने नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक ले लो, कोई भी महिला ले लो, तो समाज में निकल के नहीं आए। इसमें प्रमुख कारण क्या है कि आज भी महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं? इसका प्रमुख कारण सबको पता है कि शिक्षा का अभाव है। आज भी हमारी अल्पसंख्यक समाज में शिक्षित महिलाएं बहुत कम हैं। अव्वल तो समाज में ही कम है, उसके बाद अल्पसंख्यक में उससे भी बदतर स्थिति है। महिलाओं को कोई भी मान सकते हैं, वो सोचें कि शायद इनको सेफ्टी नहीं है बाहर या कोई भी रीज़न रहा हो, उनको ज़्यादा शिक्षित नहीं किया गया है। तो इसी वजह से महिलाओं को उनके ना तो अधिकार पता हैं, ना ही किसी बारे में अच्छी तरह से उनको जागरूकता है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे तो उनको अपने राइट्स भी पता चलेंगे और उसके बाद उनको कैसे समाज में आगे अपनी बात को रखना है, ये भी पता चलेगा। तो वैसे आपके बोर्ड द्वारा, अल्पसंख्यक बोर्ड द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, आयोग द्वारा, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कारगर साबित नहीं हो पाई, ये ज़मीनी स्तर पर नहीं आ रही हैं। तो इसमें क्या कारण मानती हैं आप, ज़मीनी स्तर पर जो आपकी योजनाएँ नहीं आ पा रही हैं? अगर आप इस तरह की बात करें कि हमारी योजना ज़मीनी स्तर तक नहीं आ रही है, तो उसका दोषी तो हम अपने आप को ही मानेंगे ना। कि हम लोग अगर इस जगह पे बैठे हैं और अपनी योजनाओं को ज़मीन पर नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कमी हमारी है। क्योंकि सरकार की तो कोई कमी नहीं है, सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएँ बना दी। अब उनको ज़मीन पर डालने के लिए अगर हमें चिन्हित किया है उन्होंने और हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो इसको सुधारने के लिए क्या अगले कदम उठाए जाएँगे, जिससे ये आपकी जो ये खामियाँ हैं वो सुधरें और साथ में महिलाएँ भी जागरूक हो सकें? क्योंकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज महिला पिछड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं इसमें दोषी हम भी हैं। इसमें अगले क्या कदम रहेंगे? अगले कदम ये रहेंगे, जैसे ये सवाल मेरे सामने आया है, तो उससे मैं अपने जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उनसे अपील करूँगी कि वो हमारे साथ मिलके उस जगह तक हमें ले जाएँ, जहाँ की हमें जानकारी नहीं है कि वहाँ पर अभाव है इन चीज़ों का, वहाँ योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो हम अपनी अपनी रणनीति को सुधारेंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश। जैसे बुंदेलखंड की बात करी जाए, यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती, उनकी जो कम उम्र में ही शादी की कर दी जाती है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाएँ? इसी तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत है, जिसमें महिलाओं को खुद उनके राइट्स पता चलेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए शिक्षा। देखिए, सरकार ने कोई कमी नहीं कर रखी। सरकारी स्कूल हैं, आपको वहाँ खाना भी उपलब्ध होता है, वहाँ आपको यूनिफ़ॉर्म भी मिलती है, सारी सुविधाएँ वहाँ दी जाती हैं। उसके बाद भी अगर आप घर से बच्चियों को नहीं निकाल रहे हैं, तो इसमें तो पेरेंट्स ज़िम्मेदार हुए ना। तो उन लोगों को समझाने के लिए हमें घर-घर जाना पड़ेगा और उनको इन चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी कि आपकी बच्ची अगर बड़ी होती है और उसको बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आप हर वक़्त उसके साथ नहीं रह सकते हैं। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो उसके साथ रहेगी हर वक़्त, उससे कोई नहीं छीन सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि उसे वो ज्ञान हम दिलवाएँ और उनके लिए प्रेरित करें। आज हमारे बीच मौजूद थी सीमा जावेद जी, जो कि लखनऊ से आई थी। उन्होंने कई बातें कही महिलाओं के लिए भी। देखते रहिए क्रांति टुडे, नसीम सिद्दीकी के साथ।